दोस्तों, आज तक आपने अक्सर सुना होगा कि एक 7 साल की बच्ची का रेप कर दिया किसी ने 10 साल की बच्ची से रेप किया, उसका मर्डर किया। ये घटनाएँ ऐसे शर्मनाक घटनाएँ अक्सर सुनने में आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ज़्यादा शर्मसार घटना सामने आई है, जहाँ पर एक 9 साल के लड़के का एक 36 साल की महिला द्वारा रेप किया जाता है। वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार-बार, कई महीनों तक। लेकिन इस महिला ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों वो उस बच्चे के साथ गलत करना चाहती थी, उसको हानि पहुँचाना चाहती थी? ये सब आप सुनेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो पाएगा कि हमारी जो आज की जनरेशन है, सोच है, वो कहाँ जा रही है। क्या ये सचमुच में कलयुग का लास्ट चरण है, जहाँ पर इतनी सारी घिनौनी वारदातें हो रही हैं? इस पूरी घटनाक्रम को जानेंगे और जानने के बाद आप सबको ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, इसलिए आप ये घटना ज़रूर सुनिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो है केरल की। केरल के जिला एर्नाकुलम की ये सच्ची घटना है और वहाँ का एक थाना है चौराली थाना, उसके अंतर्गत एरिया की घटना है ये। दरअसल एक 9 साल का बच्चा एक डॉक्टर की क्लिनिक पर जाता है। जो नॉर्मल फिजिशियन जो गांव में पास आसपास के जो डॉक्टर होते हैं, उनके यहाँ जाता है। उनके यहाँ कुछ पेशेंट और थे। डॉक्टर को लगता है कि शायद ये किसी पेरेंट्स के साथ आया होगा बच्चा, इसके पेरेंट्स इसको लेकर आए होंगे। पेरेंट्स उसको देखते तो हैं एक नज़र, लेकिन फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपने पेशेंटों को देखना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक जो भी पेशेंट उनके यहाँ बैठे हुए थे, वो सभी को देखते हैं और एक-एक करके जितने भी वहाँ पर मरीज़ पेशेंट थे, सब चले जाते हैं। लेकिन वो बच्चा अभी भी क्लिनिक के वहीं दरवाजे के साइड में एक कोने में दुबका सा, चुपचाप गुमसुम सा खड़ा हुआ था। जब कोई आस-पास डॉक्टर देखते हैं कि कोई भी बड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या हुआ है? तो वो बच्चा कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दीजिए, मुझे चोट लग गई है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा ठीक है, दिखाओ चोट। वो हाथ पैर या जनरली चोटें जहाँ लगती हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में कहीं कोई चोट नहीं दिखती। डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद ये बच्चा थोड़ा-सा अब नॉर्मल भी बिहेव कर रहा है। उसकी बातों से ऐसा उन्हें लग रहा था। उसका जो बिहेवियर था, वो नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं था। वो उसको प्यार से अपने पास बुलाते हैं और बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा क्या है? सच-सच मुझे बताओ। तब वो खड़ा होता है और बहुत ही डरते हुए वो अपनी पैंट खोलता है और पैंट खोलने के बाद डॉक्टर साहब को कहता है कि सर मेरे यहाँ पर चोट लगी हुई है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बच्चे का वो प्राइवेट पार्ट देखते हैं, उसके आसपास की जगह देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल उस बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट था या उसके आसपास की जो जगह थी, उस पे काफ़ी सारे छोटे-छोटे निशान थे और 1-2 निशान थोड़े गहरे थे, जहाँ से हल्का-हल्का ब्लड निकल रहा था। दरअसल वो निशान सिर्फ नुकीले नाखूनों के लग रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उस पर वार किया हो। उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम्हें यहाँ चोट कैसे लगी? तो बच्चा कहता है कुछ नहीं सर, मैं तो साइकिलिंग कर रहा था और मैं गिर गया था, इस वजह से चोट लग गई और मैं आपसे दवाई करवाने आया हूँ। डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। वो बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, ये चोट तुम्हारी साइकिलिंग करने की वजह से नहीं लगी है, बल्कि किसी के नेल्स लगने की वजह से लग रही है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी की है या फिर किसी और ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी की है? मुझे सच-सच बताओ। पहले तो वो बच्चा बहुत संकोच करता है, लेकिन जब डॉक्टर उससे बहुत ज़्यादा प्यार से पूछताछ करते हैं, तो बच्चा बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ लेकिन आप किसी को भी ये बात मत बताना। डॉक्टर कहते हैं ठीक है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये डॉक्टर किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तो बताता है कि सर से कहता है कि सर मेरे बगल में जो ट्यूशन वाली मैडम है जिनके यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ,
वो मेरे साथ पिछले 7 से 8 महीने से ये सब करती आ रही हैं। मैं मना करता हूँ तो वो मुझे डांटती भी हैं और मारती भी हैं। जब उन्होंने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं दूसरे दिन ट्यूशन नहीं गया था, और फिर उन्होंने मेरे घर आकर मेरे मम्मी पापा से कहा कि आप इसे ट्यूशन क्यों नहीं भेज रही हैं। मेरे मम्मी पापा ने कहा भी था कि मैंने तो बोला था पर यही नहीं गया, कोई बात नहीं कल से आ जाएगा। और मैं उस टाइम इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि मैं अपने मम्मी पापा को ये सब बता सकूं। और जब मैं फिर से ट्यूशन गया तो मैडम ने मुझे बहुत डराया। उन्होंने बोला कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई और अगर यहाँ आने से तुमने मना किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और तुम्हें पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे। 9 साल का बच्चा था, उसे क्या समझ थी क्या सही है क्या गलत है। वो बहुत बोलता है कि मैं बहुत डर गया था और इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। जैसे ही डॉक्टर सुनते हैं तुरंत चाइल्ड वेलफेयर को कॉल करते हैं, पुलिस टीम को कॉल करते हैं। वहां पर मौके पर टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, साथ ही बच्चे से पूछताछ भी होती है। उसके बाद क्योंकि ये जो घटना थी बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी, बहुत शर्मसार करने वाली थी, डायरेक्ट किसी भी औरत से ऐसी बात करना बहुत गलत भी हो सकता था कहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा झूठ बोल रहा हो। और इसलिए पहले पूरा मेडिकल कराया गया बच्चे को, और मेडिकल में ये बात साफ पता चली कि इस बच्चे के साथ कई महीनों से शोषण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसी शोषण की वजह से वो बच्चा मेंटली भी डिसेबल हो चुका था, अब नॉर्मल हो चुका था। नॉर्मल बच्चों की तरह वो बिहेव नहीं करता था। जब पेरेंट्स से भी बातचीत की जाती है तो पेरेंट्स कहते हैं दरअसल मेरा बच्चा जो कैंसर की बीमारी है उससे पीड़ित है, और इतनी छोटी उम्र में इतनी खतरनाक बीमारी है। इसी के चलते हम लोग यही सोच रहे थे कि इसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो काफ़ी हाई डोजेस की हैं, उसकी एज बहुत कम है, और हो सकता है उन्हीं दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये थोड़ा बिहेव अलग कर रहा है। हम लोग खुद भी नोटिस कर रहे थे कि ये काफ़ी समय से गुमसुम सा रहने लग गया था, बहुत कम बातें करता था, और हमें यही लगता था कि शायद ये सुस्तीपना है, बीमारी है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे के साथ। इस तरफ तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, हम और आप जैसे पेरेंट्स भी यहाँ तक तो शायद कभी भी नहीं सोच पाते, लेकिन आज का समय ऐसा है कि हमें सोचना चाहिए और सोचना ज़रूरी भी है। अगर आपका बच्चा कहीं ट्यूशन जाता है, कहीं खेलने जाता है, या किसी के घर भी खेलने जाता है, कुछ भी एवरीथिंग, थोड़े थोड़े वक्त में अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड बनाकर उसको वो माहौल देकर उससे बातचीत ज़रूर करें, ताकि बच्चा अगर उसके साथ कुछ भी हुआ है अपने दुख सुख की हर बात वो बिना संकोच बिना झिझके आपसे शेयर कर सके, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बच्चों की गाइडेंस कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहे ट्यूशन टीचर हो या कोई भी हो, आप बच्चों को पूरी तरीके से उनके ऊपर नहीं छोड़िए। आपके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। खैर, सारी घटना के सामने आने के बाद उस औरत को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस औरत की उम्र 36 साल थी। जो ट्यूशन मैडम थी उसके खुद के अपने 2 बच्चे थे, साथ ही वो अपने पति के साथ ही रहती थी। लेकिन पति के साथ रहने के बावजूद वो इस मासूम बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करती थी, ये तो वही बता सकती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सबको सबसे पहले सतर्क रखना है, जागरूक करना है, अवगत कराना है हमारे समाज में हो रही घिनौनी वारदातों से, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को जितना ज़्यादा हो सके सुरक्षित रख सकें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें। अगर आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, आप सबका मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।